इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम हिंद यूनानियों की बात करेंगे। हिंद यूनानियों के सिलसिले में अब तक हम 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, पिछले अंक में हम बात कर रहे थे यूक्रेटाइडीज की, जिसका समय है 170 से 155 ईसा पूर्व। हम जानते हैं कि जिस समय डेमेट्रियस भारत के क्षेत्रों को जीतने में लगा हुआ था, उसी समय उसका जो अपना राज्य है, उसका जो गृह राज्य है बैक्ट्रिया, उस पर आक्रमण हो गया और उसको यहाँ से लौटना पड़ा। बैक्ट्रिया पर जो आक्रमण हुआ था उसका नेता था यूक्रेटाइडीज। ये जो यूक्रेटाइडीज है, यह सीरिया के सम्राट एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति था। कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है ऐसी इस यूक्रेटाइडीज की, जिन पर उसके पिता हेलियोक्लीज को दिखाया गया है और साथ में उसकी माता लाउडाइस को भी दिखाया गया है। उसके पिता के शीश पर मुकुट नहीं है, लेकिन उसकी माता है, उसने राजमुकुट पहन रखा है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि माता की ओर से वह राजवंशीय था। खैर, जो यूक्रेटाइडीज है, यह एंटियोकस चतुर्थ के शासनकाल में उसके पूर्वी प्रदेशों का गवर्नर था। बैक्ट्रिया में उसकी मुद्राएं मिली हैं, जिन पर 165 ईसा पूर्व की तिथि अंकित है। यूक्रेटाइडीज ने अनेक महत्वपूर्ण विजय की हैं। 166 ईसा पूर्व में सम्राट एंटियोकस चतुर्थ ने किसी उत्सव के उपलक्ष्य में सैन्य प्रदर्शन किया था, जिसका संबंध यूक्रेटाइडीज से बताया जाता है। इसके अलावा डियोडोटस का कथन है कि उसने बेबीलोन में स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके अलावा उसे एशिया का संरक्षक भी कहा गया है। बैक्ट्रिया में उसकी मुद्राएं मिली हैं। तो यदि हम इन सारे साक्ष्यों पर विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 167 ईसा पूर्व के लगभग एंटियोकस चतुर्थ ने कुछ विजय की होंगी और उसी उपलक्ष्य में उत्सव मनाया होगा, उपाधि धारण की होगी, और ये जो विजय है वह उसके सेनापति यूक्रेटाइडीज द्वारा की हुई होंगी। ये जो विजय हैं, 175 ईसा पूर्व में एंटियोकस चतुर्थ सिंहासन पर बैठा। उसने सीरिया साम्राज्य के विलुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की कोशिश की और इसमें उसको अपने सेनापति यूक्रेटाइडीज का साथ मिला, जो कि बहुत अच्छा योद्धा था। यूक्रेटाइडीज के आक्रमण और सफलताओं का समाचार जब डेमेट्रियस को मिला तो उसे लौटना पड़ा। भारत से दोनों में युद्ध हुआ और डेमेट्रियस हार गया। उसने यूक्रेटाइडीज को घेर लिया था 60,000 सैनिकों के साथ, लेकिन यूक्रेटाइडीज केवल 300 सैनिकों के बल पर सफल हो गया। उसने घेरा तोड़ दिया। यह युद्ध 167 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। थोड़े दिन बाद डेमेट्रियस की मौत हो गई। अब ये जो यूक्रेटाइडीज है, इस यूक्रेटाइडीज के विषय में हम इतना ही जान सकते हैं कि जब तक एंटियोकस चतुर्थ जीवित रहा तब तक तो वह उसका सेनापति था, और जब वह मर गया तो फिर वह राजा बन बैठा। जहाँ तक यूक्रेटाइडीज के भारत पर हमले का संबंध है, उसकी एक तांबे की मुद्रा कापिश यानी बेग्राम में मिली है। इस पर लिखा हुआ है कापिश ये नगर देवता। इससे अनुमान किया जाता है कि काबुल घाटी उसके अधीन थी। तक्षशिला में भी उसकी 4 मुद्राएं मिली हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पंजाब के किसी भाग पर यूक्रेटाइडीज का अधिकार था या नहीं। इस प्रश्न पर टार्न महोदय का उत्तर तो नकारात्मक है।
लेकिन पश्चिमी पंजाब में यूक्रेटाइडीज की कुछ मुद्राएं मिली हैं। स्ट्रैबो का कथन है कि उसने झेलम नदी पार नहीं की थी। हाइडे स्पीच झेलम का नाम लिखा हुआ है। इस कथन से ध्वनित होता है कि वह झेलम तक अवश्य गया होगा। पार नहीं हुई यह एक अलग बात है, लेकिन वह गया था। अतः मुद्रा प्राप्ति और स्ट्रैबो के कथन के आधार पर हमारा निष्कर्ष होना चाहिए कि यूक्रेटाइडीज ने पश्चिमी पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। इससे आगे वह नहीं बढ़ सका, क्योंकि झेलम से लेकर मथुरा तक के प्रदेश पर मीनेंडर का राज्य था। यूक्रेटाइडीज ने झेलम को पार करने की कोशिश की होगी, और हो सकता है कि वह मीनेंडर द्वारा हरा दिया गया हो। यह भी संभव है कि मीनेंडर के साथ युद्ध की संभावना से बचने के लिए वह खुद ही झेलम से आगे नहीं बढ़ा हो। भारतवर्ष में प्राप्त यूक्रेटाइडीज की मुद्राएं द्विलिपिक हैं। उन पर यूनानी लिपि का प्रयोग भी मिलता है और उन पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भी मिलता है। तो ये मुद्राएं भारतीयों के व्यवहार के लिए बनाई गई होंगी निश्चित रूप से, इसीलिए उसमें एक तरफ खरोष्ठी लिपि है। अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर यूक्रेटाइडीज का राज्य बैक्ट्रिया से लेकर झेलम तक विस्तृत था, हम ये कह सकते हैं। जिस समय यूक्रेटाइडीज भारतवर्ष की ओर आया था, उस समय बैक्ट्रिया का राज्य हेलियोक्लीज के सुपुर्द करके वह आया था। हेलियोक्लीज यूक्रेटाइडीज का पुत्र था, क्योंकि उसने अपने पितामह का नाम धारण किया था, दादा का नाम। यूक्रेटाइडीज की सत्ता अधिक समय तक अकंटक नहीं रही। धीरे धीरे उसका चारों ओर विरोध होने लगा और उसके विरोधी संगठित होने लगे। जस्टिन का कथन है कि जिस समय वह डेमेट्रियस के साथ युद्ध कर रहा था, उसी समय उसे साग्डियाना के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। शायद ये लोग शक थे। उसके राज्य की पूर्वी सीमा से लगा हुआ मीनेंडर का शक्तिशाली राज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों में मीनेंडर ने उससे पैरापेनेसेडाई और गांधार के प्रदेश छीन लिए थे। इन प्रदेशों में मीनेंडर की मुद्राएं मिली हैं। स्ट्रैबो के कथन से ज्ञात होता है कि यूक्रेटाइडीज की दुर्व्यवस्था का लाभ उठाकर पार्थिया नरेश मिथ्राडेटीज ने भी उस पर आक्रमण कर दिया था और राज्य का बहुत बड़ा भाग छीन लिया था। प्रतीत होता है कि अपने जीवन के अंतिम काल में यूक्रेटाइडीज एकमात्र बैक्ट्रिया के छोटे से प्रदेश का शासक रह गया था। पराजय के कुछ दिनों के बाद ही यूक्रेटाइडीज की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु की तिथि 155 ईसा पूर्व के आसपास रखी जा सकती है। जस्टिन का कथन है कि यूक्रेटाइडीज को उसके पुत्र हेलियोक्लीज ने मार डाला था, परंतु वही लेखक दूसरे स्थान पर कहता है कि यूक्रेटाइडीज की मृत्यु पार्थियन लोगों के हाथों हुई थी। यदि हम दोनों कथनों पर सम्मिलित रूप से विचार करें, यदि हम दोनों बातों को जोड़ कर देखें, तो नतीजा यह निकलता है कि हेलियोक्लीज स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पिता के शत्रु पार्थिया नरेश के साथ मिल गया था, और दोनों की कुमंत्रणा से ही यूक्रेटाइडीज की मृत्यु हुई थी। टार्न महोदय जस्टिन के कथन पर विश्वास नहीं करते हैं। टार्न का कहना है कि यूक्रेटाइडीज का हत्यारा डेमेट्रियस द्वितीय नामक एक राजकुमार था। वह डेमेट्रियस प्रथम का पुत्र था, अतः उसने अपने पिता के पराभव का प्रतिशोध लेने के लिए, अपने पिता के पराभव का प्रतिशोध करने के लिए यूक्रेटाइडीज का वध कर डाला था। डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडीज की पारस्परिक कलह का यह परिणाम हुआ कि यूनानी राज्य दो विरोधी वंशों में विभक्त हो गया। डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडीज की पारस्परिक कलह का परिणाम यह हुआ
कि यूनानी राज्य दो विरोधी वंशों में विभाजित हो गया। पहले विद्वानों की मान्यता यह थी कि इन दो विरोधी राज्यों की विभाजन रेखा झेलम नदी थी। इस नदी के पूर्व में यूथिडेमस के वंशज और पश्चिम में यूक्रेटाइडिस के वंशज राज्य करते थे। लेकिन अफगानिस्तान में मीर कजा और कुंदूज नामक नगरों में दोनों वंशों के राजाओं की मिलीजुली मुद्राएं मिली हैं। इससे प्रतीत होता है कि पारस्परिक युद्धों के परिणाम स्वरूप इन राजाओं के राज्य भिन्न भिन्न प्रदेशों से बनते और बिगड़ते रहते थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस की मृत्यु हो गई। 165 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों का क्रम हम अभी तक निश्चित नहीं कर पाए। डेमेट्रियस के बाद यूथिडेमसी वंश के अनेक राजाओं के नाम विभिन्न मुद्राओं पर अंकित मिलते हैं, लेकिन कुछ एक को छोड़कर उनके शासन अथवा शासनकाल की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती नहीं है। इसलिए हम इन उत्तराधिकारियों से संबंधित सूचनाओं को बता भी नहीं सकते। एंटीमेकसी मुद्राओं से विदित होता है कि डेमेट्रियस प्रथम के समकाल में ही एंटीमेकस नामक एक नरेश ने अपनी मुद्राएं प्रसारित की थी। मुद्राओं पर उसके नाम के साथ साथ डियोडोटस और यूथिडेमस के नाम भी मिलते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि वह यूथिडेमस वंश का था। डेमेट्रियस और एंटीमेकस का पारस्परिक संबंध अनिश्चित है। टार्न महोदय का यह अनुमान है कि ये दोनों भाई थे। टार्न महोदय ये कहना चाहते हैं कि डेमेट्रियस और एंटीमेकस दोनों भ्राता थे। एंटीमेकस किस प्रदेश में राज्य करता था, यह हम असंदिग्ध रूप से नहीं कह सकते। रैप्सन महोदय का मत है कि वह सिंधु घाटी के किसी प्रदेश का शासक था, लेकिन टार्न महोदय का कथन है कि वह मर्व के चतुर्दिक प्रदेश का अधिपति था और उसने अपने पिता यूथिडेमस तथा अपने भाई डेमेट्रियस की अधीनता में शासन किया था। टार्न महोदय के मतानुसार डेमेट्रियस के एक तीसरा भाई भी था। टार्न महोदय डेमेट्रियस के एक तीसरे भाई का उल्लेख करते हैं जिसका नाम था एपालोडोटस। यह नाम यूनानी साहित्य और मुद्राओं में मिलता है। हम जानते हैं कि डेमेट्रियस की अधीनता में यह पेरोपेनिसेडाई और गांधार प्रदेश का शासक था। इसकी राजधानी सिकंदरिया कपिशा थी। पेरिप्लस के लेखक का उल्लेख है कि उसके समय में यानी लगभग पहली शताब्दी ईसा की इसकी मुद्राएं बेरीगाजा में चलती थी। एपालोडोटस की वर्गाकार कांस्य मुद्राएं मिली हैं जिन पर एपालो देवता और ट्राइपोड के चित्र अंकित है। यह सेलुकसी परंपरा का अनुसरण था। उसकी कुछ मुद्राओं पर जियस देवता, गजशीश और वृषभ के भी चित्र मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय यूक्रेटाइडिस ने गांधार पर आक्रमण किया था, यानी ऐसा लगता है, कुछ प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस समय यूक्रेटाइडिस ने गांधार पर आक्रमण किया था, हमला किया था, उस समय एपालोडोटस युद्ध में मारा गया। इस विजय के पश्चात यूक्रेटाइडिस ने एपोलोडोटस की मुद्राओं को अपने नाम से अंकित करवाया। टार्न महोदय का मत है कि डेमेट्रियस के 5 पुत्र थे। टार्न महोदय का मत है कि डेमेट्रियस के 5 बेटे थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: यूथिडेमस द्वितीय, डेमेट्रियस द्वितीय,
पेंटालियन और एगाथोक्लीज, इनकी मुद्राएं मिली हैं और इन्होंने अपने पिता की अधीनता में भिन्न भिन्न प्रदेशों में राज्य किया था। डेमेट्रियस के बाद यूथिडेमसी वंश का यदि कोई बड़ा शासक हुआ था तो वह था मिलिंडर, और बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पिन्हो के अनुसार वह यवन राजा था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। जब तक हम दोबारा मिलें तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।